दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का उभार अब सिर्फ मुस्लिम बहुल सीटों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ग्राउंड जीरो की हकीकत यह है कि कांग्रेस अब कई गैर मुस्लिम मिश्रित और शहरी ग्रामीण सीटों पर भी टीएमसी और बीजेपी दोनों को नुकसान पहुंचा रही है, जिससे 30 से 50 सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय बनता हुआ दिख रहा है। खास बात यह है कि 2021 में जिन 57 सीटों पर जीत का अंतर 8000 वोट से कम था, वो 2026 में सबसे बड़े स्विंग जोन बन गए हैं। यहां कांग्रेस का 5 से 10% वोट भी परिणाम को बदल सकता है। सबसे पहले नदिया जिलों की सीटों को देखें तो कृष्णानगर उत्तर, कृष्णानगर दक्षिण, रानाघाट दक्षिण, चापरा, तेहट्टा, इन सीटों पर एससी, मतुआ और ओबीसी के साथ मध्यम वर्गीय हिंदू वोट निर्णायक हैं। यहां कांग्रेस का पारंपरिक सॉफ्ट सेक्युलर प्लस एंटी टीएमसी वोट बैंक वापस एक्टिव हो रहा है। उदाहरण के तौर पर रानाघाट दक्षिण में 2021 में जीत का अंतर सीमित था और अब कांग्रेस 6 से 8% वोट लेकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना रही है, जिससे टीएमसी को सीधा नुकसान हो सकता है। अब हुगली जिले की बात करें तो चंदन नगर, सिंगूर, तारकेश्वर, धनीखाली, ये वो विधानसभा सीटें हैं जो पहले लेफ्ट का गढ़ मानी जाती थीं। फिर टीएमसी आई और 2021 में बीजेपी ने यहां मजबूत प्रदर्शन किया, लेकिन 2026 में कांग्रेस लेफ्ट वोट बैंक प्लस एंटी बीजेपी वोट को जोड़कर एक नया समीकरण बना रही है। सिंगूर जैसी सीट पर जहां औद्योगिक मुद्दे और भूमि विवाद इतिहास रहे हैं, कांग्रेस का नैरेटिव फिर से पकड़ बना रहा है। यहां वो सीधे बीजेपी के वोट काट कर टीएमसी को नुकसान पहुंचा सकती है। हावड़ा जिले की बात करें, शिवपुर, हावड़ा मध्य, डोमजूर, ये शहरी प्लस मजदूर वर्ग का इलाका है। यहां कांग्रेस ट्रेड यूनियन नेटवर्क और पुराने कैडर के सहारे वापसी की कोशिश कर रही है। शिवपुर सीट पर 2021 में मुकाबला करीबी था और अब कांग्रेस 5 से 7% वोट शेयर लेकर टीएमसी की जीत का अंतर कम कर रही है। कोलकाता शहरी बेल्ट की बात करें तो कोलकाता पोर्ट, पार्क स्ट्रीट, बेहाला पश्चिम, इन सीटों पर कांग्रेस का असर इंटेलेक्चुअल प्लस अल्पसंख्यक प्लस पुराना कांग्रेस वोट के रूप में देखा जा रहा है। खासकर पार्क स्ट्रीट और कोलकाता पोर्ट में कांग्रेस एंटी टीएमसी वोट को एकजुट करने की कोशिश कर रही है। यहां वो जीत की स्थिति में तो नहीं, लेकिन टीएमसी को नुकसान पहुंचाने और बीजेपी को रोकने दोनों में अपनी भूमिका निभा रही है। अब बर्धमान की बात करें पूर्व और पश्चिम, तो यहां कटवा, मंगलकोट, आसनसोल दक्षिण, दुर्गापुर पश्चिम, ये सीटें औद्योगिक और मजदूर वर्ग से जुड़ी हुई हैं। कांग्रेस यहां लेफ्ट के साथ पुराने कैडर के सहारे रिवाइवल मोड में है। आसनसोल दक्षिण में कांग्रेस का 5 से 8% वोट बीजेपी को सीधा नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि यहां बीजेपी का शहरी आधार मजबूत रहा। बांकुड़ा और पुरुलिया की बात करें, जंगल महल क्षेत्र, छातना, बांकुड़ा, बलरामपुर, ये वो विधानसभा सीटें हैं। यहां आदिवासी और ग्रामीण वोट काफी महत्वपूर्ण है। 2021 में बीजेपी ने यहां अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन अब कांग्रेस लेफ्ट प्लस आदिवासी असंतोष को जोड़कर मुकाबले को त्रिकोणीय बना रही है। बलरामपुर जैसी सीट जहां पहले जीत का अंतर बहुत कम था, अब कांग्रेस के कारण पूरी तरह खुली सीट बन चुकी है। पश्चिम मेदिनीपुर और पूर्व मेदिनीपुर की बात करें तो घाटल, दासपुर, खड़गपुर सदर, नंदीग्राम क्षेत्र, यहां मुकाबला पारंपरिक रूप से टीएमसी बनाम बीजेपी का रहा है, लेकिन कांग्रेस अब तीसरे विकल्प के रूप में उभर रही है। खड़गपुर सदर में कांग्रेस शहरी वोट और ट्रेड यूनियन नेटवर्क के सहारे बीजेपी को नुकसान पहुंचा रही है। उत्तर बंगाल की बात करें, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, यहां पर दिनहाटा, तूफानगंज, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार जैसी सीटें, ये बीजेपी का मजबूत क्षेत्र रहा है, लेकिन अब कांग्रेस 5 से 10% वोट लेकर बीजेपी के समीकरण को बिगाड़ रही है। दिनहाटा सीट पर अगर कांग्रेस 8 से 10% वोट लेती है तो बीजेपी की जीत मुश्किल हो सकती है। दक्षिण 24 परगना की बात करें, गैर मुस्लिम मिश्रित सीटें यहां पर आती हैं। बरुईपुर, सोनारपुर दक्षिण, यहां कांग्रेस अर्बन रूरल मिक्स्ड वोट में सेंध लगा रही है। ये सीटें पहले टीएमसी के लिए सुरक्षित मानी जाती थी, लेकिन अब कांग्रेस के कारण
जीत का अंतर घट सकता है। अब बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस की ताकत क्या है। कैसे कांग्रेस मुस्लिम बाहुल्य सीटों के अलावा इन सीटों पर भी समीकरण को बिगाड़ने का काम कर रही है। पहला यह है, ग्राउंड कैडर की वापसी हुई है। 2021 के बाद कांग्रेस ने संगठन पर काम किया। दूसरा कारण है एंटी टीएमसी प्लस एंटी बीजेपी नैरेटिव दोनों के खिलाफ एक विकल्प के तौर पर खुद को पेश किया। तीसरा कारण है लेफ्ट वोट का आंशिक ट्रांसफर। चौथा कारण है करीबी सीटों पर निर्णायक भूमिका। 57 सीटों पर कम मार्जिन से जो जीत हार का अंतर रहा उस पर कांग्रेस ने फोकस किया है। उत्तर और मध्य बंगाल में पारंपरिक आधार। हालांकि बड़े स्तर पर देखें तो टीएमसी अभी भी 200 प्लस सीटों पर मजबूत स्थिति में दिखाई देती है और कांग्रेस अभी भी सीमित सीटों पर सिमटी हुई है। लेकिन असली कहानी सीट जीतने की नहीं बल्कि सीटों के नतीजे बदलने की है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में कांग्रेस मुस्लिम बेल्ट से बाहर भी उभर रही है। 30 से 50 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला बना रही है। 10 से 15 सीटों पर मजबूत लड़ाई में है। 8 से 12 सीट जीतने की स्थिति में है। और सबसे अहम बात, कांग्रेस खुद भले सीमित सीटें जीते लेकिन नदिया, हुगली, हावड़ा, बर्धमान, जंगल महल और उत्तर बंगाल की कई सीटों पर टीएमसी और बीजेपी दोनों का गणित बिगाड़ने की स्थिति में आ चुकी है।